श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 2023 में 18 जुलाई से अधिक मास शुरू होगा और इसकी समाप्ति होगी 16 अगस्त के आसपास। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हम सभी को कई जानकारियां दी गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है दीपदान। अगर इस महीने कोई भी व्यक्ति एक दीपदान का नियम ले लेता है ना, उसके जीवन में खुशियों के भंडार भर जाते हैं। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास जो है सबसे उत्तम मास में इसे जाना जाता है। श्रीहरि विष्णु को यह समर्पित महीना होता है। साथ ही महादेव का पवित्र सावन का महीना हो रहा है। पूरे 29 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग हुआ है कि सावन के महीने में अधिक मास हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम होता है। हालांकि अन्य 3-3 साल में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास हो जाता है, परंतु इस वर्ष सावन में होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। सरल से उपाय, नियम इत्यादि की जानकारी और विशेष जो इस महीने किए जाने वाले कार्य हैं, प्रत्येक महिला को खास तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि पुरुष जन धन कमाने की लालसा में घर से बाहर जाते हैं, अपने कर्म क्षेत्र का निर्वाह करते हैं। कोई भी महिला कार्य करती है तो उसका लाख गुना फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। खास तौर पर इस पुरुषोत्तम मास में कहा जाता है, शास्त्र वर्णन है, जहां हर एक माह में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस मलमास पे राशि परिवर्तन नहीं हुआ तो सूर्य देव का ऐसी स्थिति में ग्रहों की दशा पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विपरीत असर होता है। और साथ ही अन्य जो बातें कही गई हैं, शास्त्रों में वर्णित कही गई हैं, जो हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए हैं, उनके अनुसार इस महीने किया गया कोई भी दान पुण्य, भले ही वह अन्न दान हो, जल दान हो, भूदान हो, गोदान हो, वस्त्र दान हो, उसका लाख गुना फल हमारे साथ साथ हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। इस महीने तर्पण, दान, पुण्य बहुत अधिक कहे गए हैं, परंतु इस महीने जो है कोई शुभ कार्य जैसे कोई मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, शादी, विवाह इत्यादि पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को भी आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ वस्तुओं का दान करना है। हम सभी जानते हैं गुरुजी द्वारा तो कई चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें बताशे, मालपुए, सुपारी या अन्य वस्तुएं हैं, परंतु इस महीने आप सभी को जो है विशेष रूप से दीप दान करना है। आप सभी ने देखा होगा कई महिलाएं इस महीने स्नान का नियम लेती हैं। अधिक मास स्नान का, अधिक मास व्रत कथाएं, महात्म्य सुना जाता है। कुल मिलाकर इस महीने कोई भी कार्य, हालांकि गुरुजी द्वारा बताए गए 33 मालपुए का दान भी आप कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी कही गई हैं, परंतु सर्वोत्तम जो कहा गया है वह है दीपदान। इस महीने किया गया दीपदान लाख गुना फल को प्रदान करने वाला होता है। आपने देखा होगा इस महीने सहस्त्र बत्तियां को ये नियम जो है महिला पुरुष दोनों लेते हैं। 108 बत्तियों के नियम लिए जाते हैं, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, परंतु आप इस पवित्र महीने में मात्र एक नियम ले लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से खुशियों के भंडार बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं माता तुलसी के आगे विशेष दीपक लगाने की। इस महीने दीपदान बेलपत्री वृक्ष हो और पीपल वृक्ष हो और साथ ही तुलसी माँ के वृक्ष, यह 3 वृक्ष पर्याप्त हैं इस महीने जो है दीपदान का नियम लेने का। आप प्रथम दिन से आज शाम से शुरू करते हुए इस महीने 31 दिन तक आप सभी इस नियम को बांध लीजिए। फिर देखिए कैसे जीवन में सभी ग्रह दशाएं सुदृढ़ होती हैं, रोग दोष कटते हैं और जीवन में आने वाली सब बला तुरंत दूर हो जाती है। हम सभी के लिए विशेष रूप से यह महीना अपने आप में इस वर्ष अद्भुत हो रहा है। दीपदान सबसे बड़े दान के रूप में जाना जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि पुरुषोत्तम मास में जो दीपदान होता है वह सिर्फ तिल्ली के तेल का और घी का ही होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप नियम लीजिएगा। कोई नियम बीच में अगर किसी दिन नहीं कर पाए, जैसे मासिक धर्म के इत्यादि के कारण यह हो पाता है कि कई बार जो है यह नियम छूट जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जब फ्री हो मासिक धर्म के तीसरे चौथे दिन से, तब जो है आप 3-4 बत्तियां उस दिन का स्मरण करते हुए आप जला दे। तो सबसे पहले आप सभी को इस महीने विशेष सेवा आराधना करनी है माँ तुलसी, जो कि माँ लक्ष्मी के रूप में जानी जाती हैं। तो आप सभी को सबसे पहले प्रातःकाल तुलसी माँ की विशेष सेवा करनी है। थोड़ा सा आपको दूध, कच्चा दूध जो है, जो आप माँ तुलसी को जल सींचते हैं ना, उसमें जरूर से डालना है। यह वंश वृद्धि, धन संपदा में सहायक होता है और परिवार में निरंतर इस कार्य से फलता फूलता हुआ एक अलग ही तरह का प्रभाव आता है। सबसे पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए कच्चा दूध से माँ तुलसी का सींचन करें। उसके बाद माँ तुलसी को रोली, चंदन, मोली, सिंदूर इत्यादि समर्पित करें, काफ़ी शुभ से जाना जाता है। उसके बाद माँ तुलसी की मिट्टी का आप सभी तिलक जरूर से लगाएं। माँ तुलसी को आप सभी को
आवश्यक रूप से चुन्नी और हरी चूड़ियाँ जरूर से पहनानी है। इससे श्रृंगार में वृद्धि होती है, रोग कर्ज कटते हैं। इस बार तो ऐसे दुर्लभ संयोग कई सालों बाद हुए हैं जो अपने आप में विशेष है। इससे श्री हरि विष्णु की बहुत अधिक कृपा जीवन में बरसती है। तो सरल सा नियम आपको लेना है। फिर आप सभी को सुबह और शाम दोनों समय, संभव हो तो दोनों समय लगाएं, नहीं तो एक समय भी पर्याप्त है। आपको लगा देना है यहाँ पर दीपक, बस यह कार्य पर्याप्त है। इसके बाद आप सभी को पीपल वृक्ष में भी दीपदान का नियम लेना है। आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष के नीचे दीपक का नियम लेते हुए सरल सा जो है यहाँ पर भी कार्य करना है। संभव हो तो सुबह जल इत्यादि दूध मिश्रित जल से सिंचन करें और दीपक लगाएं। संभव हो तो शाम के समय मात्र दीपदान करें। जैसा मैंने बताया, सिर्फ घी का दीपक ही यहाँ पर लगेगा। साथ ही इस पवित्र महीने में मात्र एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक का भी आप नियम ले लीजिए, क्योंकि महादेव का यह साक्षात अंश है और अपने आप में अद्भुत है। बस यह 3 स्थान पर्याप्त है इस पवित्र महीने में दीपक का नियम लेने के लिए। आपके जीवन में खुशियों के इससे भंडार भर जाएंगे। धन संपदा इत्यादि में वृद्धि में जो है आपके कहीं ना कहीं रुकावट है, भाग्योदय नहीं होता है तो जरूर से होगा। इस महीने श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का, आप लड्डू गोपाल स्वरूप हो या उनके विग्रह स्वरूप हो, उनका विशेष रूप से दूध इत्यादि से, गंगाजल इत्यादि से अभिषेक कराएं। कहा जाता है इससे बहुत अधिक सुखद फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप में इस महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सके तो अति श्रेष्ठ रहेगा। अपने घर के ही मंदिर में यह विशेष अधिक मास में कार्य किए जाते हैं। साथ ही इस महीने तामसिक चीज जैसे कि प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, हरे पत्तेदार सब्जियां और साथ ही उड़द की दाल इत्यादि पूर्ण रूप से वर्जित मानी जाती है। अधिक मास में इन चीजों का सेवन सावन का पवित्र महीना है करने से बचे। दुर्लभ संयोग में यह सरल सा कार्य आपको करना है। साथ ही इस महीने आप सभी को अपने मातृ स्वरूप का स्मरण करते हुए एक पीपल का वृक्ष या बेलपत्र वृक्ष, दोनों जो है श्री हरि विष्णु और महादेव के अंश हैं, जरूर से कहीं पर रोपित करना है और एक अपने बच्चे की भांति इसका पूर्ण रूप से पालन करना है। निश्चित ही आपके भाग्योदय होंगे, रोग कर्ज कट जाएंगे, दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा। साथ ही इस सावन के पवित्र महीने में आप सभी को आवश्यक रूप से, जैसा कि कोई भी व्रत का अगर आप नियम ले रहे हैं, जो यह आज 18 तारीख है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, या 17 तारीख है, हाँ, तो फिर आप सभी को, हाँ जी आज 17 तारीख है, तो आप सभी को क्या करना है कि जो इससे पहले व्रत शुरू करने हैं वह कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है आप सभी 16 अगस्त तक, जब तक अधिक मास रहेगा ना, कोई नया व्रत शुरू ना करें, ठीक है, इस बात का ध्यान करें। और साथ ही पहले से चले आ रहे जो व्रत हैं उन्हें यथासंभव आप जैसे करते आ रहे थे, जैसे सावन सोमवार, पशुपति व्रत या जो है अन्य तरह के व्रत, उन्हें यथा स्थिति आप करते रहें, कोई दोष नहीं है। यह गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि अधिक मास में कोई भी व्रत नहीं किया जाता। जो पहले से चले आ रहे कार्य हैं ना, वह यथा स्थिति चलेंगे। यह नहीं कि कोई जो है कार्य, जैसे व्रत, कहीं पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सिर्फ 4 सोमवार के व्रत करें और व्रत छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इस महीने जो है जो भी आप व्रत करेंगे, जो भी दान पुण्य करेंगे, जो भी वस्तु जो है आप पूजा पाठ में सम्मिलित करेंगे, उसका 1000 गुना श्री हरि विष्णु और महादेव जो है इस महीने के स्वामी के रूप में हो रहे हैं। तो आपके जीवन में निश्चित ही खुशियों के भंडार भरेंगे। हरे रंग की चूड़ियां दान कर सके बहुत श्रेष्ठ रहेगा। माँ गौरा को समर्पित करना और साथ ही माँ लक्ष्मी को समर्पित करना अति श्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। सावन का पवित्र महीना, उसमें अधिक मास अपने आप में विशेष है। दीपदान के साथ साथ आप अन्नदान, वस्त्रदान और साथ ही इस तरह की जो आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार किसी योग्य गरीब ब्राह्मण जो इन चीज़ों के लिए पाने योग्य हैं, उनके घर पर इन चीज़ों की आवश्यकता है। यह नहीं कि ऐसे व्यक्ति को दे दिए जाए जो इन चीज़ों को धारण ही ना करे। खास तौर पर सुहागिन महिलाएं जो सुहाग की चीज़ें दान करती हैं, देखा देखी में कोई चीज़ें दान ना करें। ऐसी गरीब महिलाओं को कोई भी चीज़ दान करें। आप अगर 33 चीज़ों का दान करने का नियम ले रहे हैं तो ऐसे लोगों को दान करें जो इन्हें उपयोग में ले, तभी जो है यह दान सफल माना जाएगा। खास तौर पर अधिक मास में अगर कोई दान कुंवारी लड़कियों को कर रहे हैं, सुहागिन महिला और ब्राह्मण को कर रहे हैं, तो इसका बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इस महीने मंत्र जाप की भी बहुत अधिक महत्वता कही गई है। तो आप सभी अपनी क्षमता अनुसार कोई सरल सा मंत्र जाप करना आरंभ करें और अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो बताए गए कार्य हैं उन्हें करने का प्रयास करें। और अब अगर आप
आप उद्यापन इत्यादि करना चाह रहे हैं तो आप सभी जो अधिक मास समाप्ति होगी ना 16 अगस्त के दिन, उस दिन तक रोक दें। इस महीने जो है जो नया व्रत होगा वह शुरू नहीं किया जाएगा। कोई गृह प्रवेश के कार्य, मुंडन इत्यादि के कार्य, नए सिरे से कोई कार्य नहीं किए जाएंगे और नहीं उद्यापन के कार्य होंगे। इन दिनों जो है उद्यापन इत्यादि नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो। आप सभी आवश्यक रूप से सरल से कार्य करने का नियम बांध लीजिए, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता जाता है। सावन का पवित्र महीना अपने आप में खुशियों से भरा हुआ है। इस महीने जितने अधिक व्रत त्योहार आते हैं ना, साल भर में उतने नहीं आते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से छोटे से सरल नियम लेने हैं। महादेव की सेवा अर्चना करनी है, श्री हरि विष्णु की विशेष सेवा अर्चना करनी है, किसी पवित्र ग्रंथ को करने का, पाठ का नियम बांध लीजिए, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता चला जाता है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।